हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सो गाइस, इसमें हम जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं या आगे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको लेते हुए हम इस टॉपिक को ले रहे हैं। और गाइस, इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है गाइस। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए और हम इस टॉपिक को पूरा का पूरा ट्रिक के साथ पढ़ेंगे गाइस। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम इसकी सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना गाइस। भाखड़ा नागल परियोजना गाइस किस नदी पर है आपको पता होना चाहिए। सतलज नदी पर। कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित है तो गाइस यहाँ पर इसके पश्चिम और उत्तर के साइड के जैसे गाइस यहाँ पर राजस्थान हो गया पश्चिम के, यहाँ उससे ऊपर पर पंजाब, बगल में हरियाणा और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गाइस। एक ऐसे चलते हुए यहाँ को लाभान्वित राज्य हैं, 4 राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से। ओके गाइस, याद कैसे रखेंगे गाइस। भाखड़ा नागल परियोजना गाइस सतलज, आप सतलज से समझ सकते हैं कि लाज और भाखड़ा बांगड़ा, भाखड़ा बांगड़ा। तो ये जो भाखड़ा करता है गाइस, जो भांगड़ा करते हैं तो उन जब इतने मगन हो जाते हैं उनको लाज शर्म कुछ नहीं होती थी गाइस, ठीक है ना। गाने में नाच करने में इतने मगन हो जाते हैं उनको लाज शर्म कुछ नहीं। ओके गाइस, क्लियर। तो आगे पढ़ते हैं। अब आता है व्यास परियोजना गाइस। व्यास परियोजना की बात करेंगे, व्यास नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य भी गाइस वही 4 है। क्लियर रहेगा गाइस। सेम टू सेम है क्योंकि ये इसी साइड बहते हैं, पश्चिम और उत्तर की दिशा में ये हैं साइड में भारत के। तो ये 4 राज्य इससे भी लाभान्वित हैं। क्लियर गाइस, आपको इसको ज्यादा। आगे आता है दामोदर घाटी परियोजना गाइस। दामोदर घाटी परियोजना भी आपको दामोदर नदी में मिलेगी। इससे लाभान्वित राज्य गाइस झारखंड और पश्चिम बंगाल। गाइज इससे यहाँ पर को आपको पता है कि दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही है। इससे आपसे पूछा जाएगा तो लाभान्वित राज्य पूछा जाएगा गाइज। तो लाभान्वित राज्य इससे कौन कौन से गाइज आपको याद होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गाइज दमदार होता है तो वो छोटे से लेकर एक बड़ा इंसान बनता है। वैसे ही यहाँ भी दमदार घाटी परियोजना है तो ये भी एक झाड़ी से शुरू होकर कहाँ तक पहुंची, बंगले तक पहुंची गाइज। तो झारखंड से झाड़ी, बंगले से पश्चिम बंगाल। क्लियर गाइज, समझ लेंगे, कनेक्ट कर सकते हैं गाइज आप। एग्जाम में अगर आपको दिखेगा गाइज ऐसा तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। आगे पढ़ते हैं हम गाइज। हीराकुंड बांध परियोजना गाइज। हीराकुंड बांध परियोजना की बात करेंगे तो गाइज देखिए यहाँ को हीराकुंड है और महानदी पर बना है और इससे लाभान्वित राज्य उड़ीसा है। गाइज कनेक्ट कैसे करें फिर इनको। गाइज हीरा के बराबर महान कोई नहीं, तो हीराकुंड, हीरा क्या हो गया महानदी पर। और उसको क्या ले गया, उड़ा के ले गया। कौन उड़ा के ले गया, ब्रिटेन उड़ा के हमसे ले गए, ठीक है, इंग्लैंड वाले उड़ा के ले गए। तो गाइज उड़ीसा, हीराकुंड महान, महानदी पर। क्लियर रहेगा गाइज, कनेक्ट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। चंबल परियोजना गाइज। चंबल परियोजना हमको चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगी। गाइज आपको पता होना चाहिए चंबल जो नदी है ये हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी गाइज ये 3 राज्यों में बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश चंबल परियोजना इन 2 लाभान्वित राज्य गाइज, ये तो आपको पता होना चाहिए। चंबल नदी जो परियोजना है वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। क्लियर गाइज, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्र परियोजना। तुंगभद्र परियोजना की बात करेंगे गाइज, तुंगभद्रा परियोजना की बात करें वो तुंगभद्रा नदी पर ही है। इससे लाभान्वित राज्य की बात करेंगे गाइज तेलंगाना और कर्नाटक गाइज, ठीक है। अब कनेक्ट कैसे करेंगे गाइज। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर ही है और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं तेलंगाना और कर्नाटक। गाइज आपने देखा तेल लगाने से कोई भी पन्ना, कोई पेज होता है पूरा का पूरा क्या हो जाता है, काला जैसा, भद्दा ऐसा हो जाता है गाइज, तेल लगाने से भद्दा। और ये तुंगभद्रा गाइज मैंने आपको बताया कि जो ये भद्रा नाम का है, तुंगभद्रा नाम का है, सब ये गाइज नाटक होता है। भद्रा ये एक सीरियल जैसा लग रहा है तो ये नाटक हो गया है गाइज तुंगभद्रा। अभी आपसे इससे नाटक, कर्नाटक को आप नाटक से कनेक्ट करेंगे और ये तुंगभद्रा जो है गाइज इससे रिलेटेड और नाम भी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे गाइज आगे। सो आगे बढ़ते हैं गाइज हम। आगे मिलता है हमको मयूराक्षी परियोजना गाइज। मयूराक्षी परियोजना भी ये मयूराक्षी नदी पर ही है। गाइज इससे लाभान्वित राज्य किस राज्य से रिलेटेड है गाइज, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। गाइज मयूर, आपको जो बड़े बड़े सेठ हैं अपने बंगले में मयूर को क्या करते हैं गाइज, बगीचे में रखे रहते हैं, अपने गार्डन में रखे रहते हैं। तो मयूराक्षी परियोजना कहाँ होगी गाइज, मयूर को कहाँ रखा है गाइज, बंगले में, तो पश्चिम बंगाल। क्लियर रहेगा गाइज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नागार्जुन सागर परियोजना गाइज। नागार्जुन
सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है गाइज और आंध्र प्रदेश तेलंगाना इससे लाभान्वित राज्य है गाइज। ठीक है गाइज, ये लाभान्वित राज्य का ही नहीं मतलब है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा तब भी आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना ही लगाएंगे, तो क्वेश्चन जो भी बोले आपको इस राज्य में है ये परियोजना समझ लेना है। ओके गाइज, तो नागार्जुन सागर परियोजना हमारी कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। तो गाइज याद कैसे करें, आपको पहले वीडियो में भी बताया गया है, जो नागार्जुन हमारा बाघ वो अभ्यारण था ना गाइज, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण गाइज नागार्जुन सैलम परियोजना, ठीक है, अभ्यारण था जो आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तेलंगाना, ठीक है गाइज। तो वही यहाँ भी है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है गाइज, तो आपको समझ में आ जाएगा, कनेक्ट करेंगे अर्जुन और कृष्ण। ओके गाइज, अर्जुन का जहाँ नाम वहां कृष्ण का नाम, तो अर्जुन कृष्ण, तो नागार्जुन कृष्ण नदी पर, कृष्णा नदी पर। इससे रिलेटेड राज्य क्या होंगे गाइज, अर्जुन का जो नाग वाला बाण था गाइज उसने अंधा बना दिया था, आपको पहले भी बता रखा है उसमें बाघ अभ्यारण्य में, तो बाण गया और अंधा बना दिया गाइज। ठीक है, और इस बाण में क्या रोज रोज उस बाण को सुरक्षित रखने के लिए गाइज तेल लगाया रहता थे, तो तेलंगाना गाइज कोई भी औजार होते हैं उसमें तेल से उसको क्या करता है, संसारण उनसे बचाया जाता है। तो नागार्जुन बांध परियोजना कहाँ हो गई गाइज, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। गाइज ऑप्शन में जो दिखे आप उसमें टिक मारेंगे, जो भी ऑप्शन आपको दिखता है। गाइज प्रेफरेंस आंध्र प्रदेश आता गाइज, आंध्र प्रदेश ना हो तेलंगाना हो तो तेलंगाना में आप टिक करेंगे गाइज। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। कोसी परियोजना गाइज, कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही है गाइज, ये बिहार और नेपाल में। तो गाइज इससे कैसे कनेक्ट करें, गाइज कोसी नदी आपको समझ में आ जाएगा गाइज, बिहार में है, आपने नाम सुना कोसी नदी बिहार की फेमस हुई गाइज। तो बिहार में जब बाढ़ आई गाइज इस कोसी नदी का आना, तो उसने नेपाल को क्या मना कोसा, तो कोसी नदी गाइज, कोसी नदी बिहार ने नेपाल को कोसा। क्लियर है ना गाइज, कोसी नदी बिहार में बाढ़, ठीक है, तो उसने नेपाल को क्या करा, कोसा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी परियोजना गाइज, गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल। गंडक से गाइज, गंडक समझ सकते हैं गाइज, इसको गंडक से आप डंडा भी बोल दें या गाली कुछ भी बोले गाइज, गाली देते हुए गंडक और डांटते हुए बिहार ने नेपाल को डांटा, गंडक गाली देते हुए गंडक नदी पर। क्लियर है ना गाइज, कोसी और गंडक आपको बिहार और नेपाल में मिलेगा गाइज, और वो कोसी कोसी नदी पर और गंडक गंडक नदी पर। आगे बढ़ते हैं। फरक्का परियोजना गाइज, फरक्का परियोजना आपको गंगा जिसे भागीरथी भी बोला जाता है गाइज, फरक्का परियोजना, और ये पश्चिम बंगाल में गाइज। कैसे कनेक्ट करेंगे गाइज, गाइज फरक्का हो गया गाइज, आपको फर्क दिखा किसमें, बंगलों में, एक है मकान और एक है बंगला, फर्क दिखेगा ना गाइज, मकान हो गया छोटी सी झोपड़ी हो गई और एक बंगला हो गया गाइज, आपको साफ साफ फर्क दिखेगा। तो बंगले और मकान में आपको फर्क दिखेगा, तो फरक्का परियोजना आपको बंगाल। क्लियर है गाइज, आपसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट गाइज, ये क्वेश्चन की फरक्का परियोजना किस नदी पर है गाइज, इसमें बहुत से, तो आपको ये याद रखना है कि फरक्का परियोजना, आप ऐसे भी याद रखेंगे गाइज, फरक्का परियोजना दो नाम है, जो गंगा और भागीरथी, उन दोनों में फर्क के उससे फरक्का परियोजना गाइज, दोनों सेम है। ठीक है ना गाइज, तो ये फरक्का परियोजना कौन सी हो जाएगी गाइज, गंगा और भागीरथी पर, और ये है पश्चिम बंगाल पर। ओके गाइज, क्लियर है, सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं काकड़ा पार परियोजना गाइज, काकड़ा पार परियोजना, इससे कैसे कनेक्ट करें गाइज काकड़ा पार परियोजना को, काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर और गुजरात में ये। ठीक है, तो काकड़ा पार गाइज, पार होना या गुजरना, आगे को कोई भी चीज पार होगी तभी तो गुजरेगी ना, तो पार हुआ या गुजरा आगे को, और ये काकड़ा पार कितनी पार हुआ, इतनी तप तो हो गई काकड़ा पार में कि बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, उसको वहां से पार होने में इतना गर्म हो गया या पारा उसका बहुत चढ़ गया, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं काकड़ा पार, काकड़े का पारा। पारा, पारा क्या होता है गाइज, ऊपर चढ़ता ना, बोलते हैं ना मेरा पारा चढ़ रहा है, तो पारा चढ़ना मतलब ताप थी, बहुत ही तप तो हो गया पारा चढ़ते हुए। क्लियर है, आप कनेक्ट कर लेंगे पारा, और ये पारा पार हो गया कहाँ, गुजरात, गुजर आगे गुजरा, आगे को गुजरेगा पार होगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। क्लियर है, तवा परियोजना की बात करें, तवा नदी पर है और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। गाइज कैसे करेंगे, तवा तवा नदी पर ही है और मध्य प्रदेश। गाइज आपने तवा देखा होगा, आपने जिसमें रोटी बनाते हैं उसका हैंडल कहाँ होता है गाइज, मध्य में, तो मध्य प्रदेश। क्लियर रहेगा गाइज, आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन शक्ति परियोजना गाइज, नागार्जुन शक्ति गृह परियोजना, ये कोराडी नदी पर है और महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, स्टार मार्क लगा लेना कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि नागार्जुन शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है, क्योंकि इसका नदी ज्यादा पूछा जा सकता है गाइज, तो आपको याद होना चाहिए नागार्जुन नागपुर शक्ति गृह परियोजना। ठीक है गाइज, गलत बोला गाइज, नागपुर शक्ति गृह परियोजना, तो ये किस नदी पर है गाइज,
कोराडी नदी पर है और ये कहाँ है गाइज, महाराष्ट्र पर है गाइज। कि कहाँ है, महाराष्ट्र पर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है गाइज, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये नागार्जुन सागर बाद कोराडी जो नागपुर है गाइज, नागार्जुन बोला, देखिए गाइज नागपुर जो शक्ति गृह परियोजना है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना है, ये कोराडी नदी पर है और महाराष्ट्र पे है। क्लियर गाइज। अब देखिए नागपुर से समझ ले गाइज, एक नाग है जो इधर से उधर कोराड़ी मतलब इधर से उधर भ्रमण कर रहा है ना ऐसे कुंडली मार के, तो कुंडली मतलब कोराड़ी, आप समझ सकते हैं। कुंडली को थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो कोराड़ी। नागपुर गाइज देख रहा है कि नागपुर का जो शक्ति ग्रह है नागपुर का, वो वहां नाग क्या होता है, कुंडली मार के बैठा है, तो कोराड़ी, ऐसे कोराड़ी मतलब कुंडली मार के बैठा है और ये महान शक्ति है उस जगह को महान शक्ति, तो महाराष्ट्र। क्लियर कर सकते हैं गाइज इसको पूरा। ओके गाइज, ध्यान दीजिएगा गाइज इस क्वेश्चन पर कि नागपुर पूछे, कोराडी महाराष्ट्र पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइज और हम पहुंचते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। गाइज ये सतलज नदी पर है गाइज, ये भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन 3 राज्यों पर इसका क्या होता है, लाभान्वित राज्य है। तो आपको गाइज ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज। ठीक है गाइज, सतलज, लाज, इंदिरा गांधी। ठीक है गाइज, आप सतलज, लाज, ठीक है गाइज, इंदिरा गांधी की लाज से रिलेटेड कर सकते हैं, लाज। और ये क्या होगी, राजस्थान में है ये। ठीक है गाइज, आप राजस्थान को ध्यान में रखते हुए बनाइए, इंदिरा गांधी सतलज नदी राजस्थान। गाइज ये तो आपको याद भी होगा, हमेशा पूछते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज, उकाई परियोजना। उकाई परियोजना की बात करेंगे गाइज, ये ताप्ती नदी पर और गुजरात में गाइज। वही उकाई, इतना उकाई का मतलब हो गया गाइज कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा तब तो हो गई, तो उकाई आगे बढ़ गई, तब तो हो गई, उकाई गई है। जब गर्म ज्यादा हो जाता कोई चीज, उका गया है, तो उकाई तब तो हो गया और आगे को गुजर गया, तो उकाई परियोजना ताप्ती और गुजरात। आगे बढ़ते हैं, पोमपाद परियोजना आती है, पोचमपाद परियोजना आती है गोदावरी नदी पर और ये कहाँ है, कर्नाटक में गई। तो गाइज देखिए गाइज, पोचमपाद परियोजना है, पोचमपाद परियोजना गोदावरी। गाइज यहाँ आपको साउंड देखें गाइज, पोचमपाद, गाइज पाद का मतलब होता है पैरों तक। ठीक है गाइज, पैर होते हैं जो उसको पाद बोला जाता है, तो कोई भी गोदा लगा रहा है कहाँ तक, पूरे पैरों तक। ठीक है गाइज, उसके जो नदी का जो तल है उसका स्विमिंग का, जहाँ भी उसके पैरों तक, पाद तक उसने क्या लगाया, गोदा लगाया है, तो गोदावरी, पाद तक गोदावरी हो गया और ये कहाँ है, कर्नाटक। क्लियर है ना गाइज, पोचमपाद कहाँ हो गया, मैंने बोला था गाइज प्रभा, चंपा, इस टाइप के नाम आपको कर्नाटक में दिखने को मिलेंगे, तो आप कर सकते हैं पोचंपा। यहाँ आपको चंपा साउंड आ रहा है गाइज, तो आप चंपा कर्नाटक, और ये पोचंपाद आया पाद से गोदावरी नदी। क्लियर कर होगा गाइज। ठीक है, आगे बढ़े। देखो गाइज दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, मालप्रभा, यहाँ भी प्रभा नाम आया गाइज, आप सीधे कर्नाटक यूज कर लेंगे और मालप्रभा नदी पर। ओके गाइज, आगे देखते हैं, महानदी डेल्टा। गाइज आपको पता है महानदी पर बनेगा और ये उड़ीसा में। जो महान नदी होगी सबको उड़ा ले जाएगी। ठीक है, महानदी इतनी ताकतवर रहेगी, सबको उड़ा ले जाती है महानदी, तो आप उड़ीसा में। ठीक है ना गाइज, ओके। हमने इससे पहले भी कर रखा है इस महानदी और उड़ीसा का पर ट्रिक, तो आप बना सकते हैं। रिहंद परियोजना। गाइज रिहंद परियोजना की बात करें तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर और ये उत्तर प्रदेश। ठीक है ना गाइज, तो यहाँ आप कनेक्ट करेंगे रिहंद, रिहंद का मतलब आप हिंदी से रिलेट करें, रिहंद हिंदी, हिंदी क्या उत्तर मांगा, हिंदी में क्या मांगा, उत्तर, तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना गाइज, रिहंद, रिहंद का मतलब क्या होगा गाइज, हिंदी में उत्तर मांगा, हिंदी कहाँ है, उत्तर, उत्तर मांगते हैं, हिंदी कहाँ में उत्तर दो। क्लियर है ना गाइज। अब आता है कुंडा नदी परियोजना। ठीक है, कुंडा परियोजना, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कुंडा परियोजना नया है, कुंडा नदी पर ही है और ये तमिलनाडु पर। गाइज आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप घर पे क्या लगाते हैं गाइज, कुंडा लगाते हैं ना गाइज, तो कुंडा परियोजना आप कुंडा नदी पर ही होगा। कब लगेगा कुंडा, जब हम किसी से मिलने जाएंगे तो घर में ताला लगा के जाएंगे, कुंडा लगा के जाएंगे। ओके गाइज, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु पर। आगे देखते हैं गाइज, दुर्गा बेराज परियोजना। गाइज दुर्गा बेराज परियोजना दामोदर नदी पर ही है, यह पश्चिम बंगाल झारखंड। गाइज आपको पता तो होगा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, आप समझ सकते हैं। और एक दुर्गा बैराज क्या होगा, एक दमदार बैराज है, मतलब एक दुर्गा माता एक हमारी दमदार बहुत ही शक्तिशाली, तो दुर्गा बैराज क्या होगा, बहुत ही शक्तिशाली दुर्गा बैराज, नाम ही में दुर्गा है तो दमदार होगा गाइज, आप कनेक्ट कर लेंगे। और ये पश्चिम बंगाल या झारखंड। ठीक है गाइज, आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप पश्चिम बंगाल का तो सीधे कनेक्ट कर सकते हैं
और झारखंड की बात करेंगे गाइज तो दुर्गा पूजा की बात करेंगे गाइज, झाड़ियों में से मतलब दुर्गा जी की क्या बनाई थी, पूरी की पूरी मूर्ति, ठीक है ना गाइज। तो आप झारखंड दुर्गा पूजा, क्लियर। इडुक्की परियोजना की बात करते हैं गाइज। इडुक्की परियोजना देखने को मिलेगी आपको पेरियार नदी पर गाइज। कहाँ देखने को मिलेगी, पेरियार और केरल पर गाइज। इडुक्की परियोजना गाइज हमेशा पूछा जाता है, तो इडुक्की परियोजना आपको केरल कनेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, और ये पेरियार नदी पर है, केरल में होती है पेरियार नदी, तो इडुक्की पेरियार, ठीक है। डुबकी मारते हैं गाइज, अब याद कनेक्ट करने के लिए डुबकी, यार को हम बचपन में खेला जाता है कि डुबकी मार के भाग जाते हैं, एक को डुबका मार के, तो अपने यार को, तो पेरियार डुबका केरल, क्लियर है ना गाइज। आगे बढ़े, टिहरी बांध परियोजना गाइज भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, पता ही होगा गाइज टिहरी बांध परियोजना। ओके गाइज, आगे देखते हैं माता टीला परियोजना गाइज। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश गाइज। क्वेश्चन पूछा गया है गाइज, माता टीला परियोजना किस नदी पर है गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो गाइज माता, यहाँ माता आ रही है तो यहाँ बेटा आ रहा है, तो बेतवा नदी, क्लियर है गाइज, माता बेटवा। और ये है उत्तर प्रदेश में गाइज, या मध्य प्रदेश, यूपी एमपी, यूपी एमपी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि माता बेटे से कह रही है यूपी एमपी गाइज। ओके गाइज, यूपी एमपी, ठीक है गाइज। माता बेटे को उत्तर मांग रही है गाइज, बेटा माता से उत्तर मांग रहा है, माता बेटे से उत्तर मांग रही है, उत्तर मतलब इनका उत्तर चलते जा रहा है गाइज। तो यूपी, एक यू और एक मैं, यू और मैं, तो यूपी एमपी, क्लियर है ना गाइज। आगे देखते हैं कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र पे गाइज। कोयना देख गाइज, महान लोग होते हैं, अपनी महानता दिखाने के लिए कोई भी गलत कुछ, कोई किसी के कहने गलत हो जाता है तो बोलते कोयना, कोयना चलता है, कोयना चलता है। तो महान, अपनी महान व्यक्तित्व को दिखाने के लिए कोयना, कोयना, क्लियर है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर ही गाइज, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना गाइज। अभी देखो गाइज राम जी का मंदिर बनाया गया है, तो यूपी कनेक्ट कर लेंगे गाइज आप, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी पर ही है गाइज, और ये कर्नाटक, अल्मेटी बांध, ठीक है गाइज। अल्मेटी बांध कहाँ है, कर्नाटक, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। माटी बांध कृष्णा नदी पर, और ये कहाँ है, कृष्णा नदी ने मिट्टी खाई थी गाइज। नाटक में दिखाया होगा आपको कि भगवान कृष्ण है छोटे बाल स्वरूप में, वह क्या करते हैं गाइज, पूरी मिट्टी मुंह में डालते हैं ना गाइज। तो अलमाटी बांध जो परियोजना है कृष्णा नदी पर ही है गाइज, ठीक है। तो कृष्णा, अलमाटी, कर्नाटक, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं गाइज, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़े घाट प्रभा गाइज, और देखिए प्रभा आ गया तो ये कर्नाटक में हो गया, और घाट प्रभा नदी पर ही हो गया। ओके गाइज, भीमा परियोजना गाइज, भीमा परियोजना आपको पवना नदी पर दिखेगा, और ये महाराष्ट्र। तो गाइज इसको कनेक्ट कैसे करें कि गाइज भीम है, भीम है, और भीम के बराबर महान, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली गाइज, बहुत शक्तिशाली का मतलब महान शक्तिशाली, तो महान महाराष्ट्र आ गया। और पवना, उसके बाद पवन के बराबर उसका क्या था, वेग था, इतने वेग से वो क्या करता था, फाइट, मतलब समझ सकते ना गाइज। पवना नदी, पवन पुत्र हनुमान बोलते ना गाइज, वैसे ही भीम भी हो गया गाइज। तो भीमा, पवना नदी, हम महाराष्ट्र। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं भद्रा, और भद्रा आया, आप कर्नाटक कर लेंगे, भद्रा नदी गाइज। मैंने बताया कि आपको प्रभा, चंपा, भद्रा, ये आपको जहां भी दिखेंगे कर्नाटक से रिलेटेड होंगे गाइज। तो आपको एक बार दोबारा वीडियो जब देखेंगे, 2 बार वीडियो देखिए गाइज, आपको सब समझ में आ जाएगा गाइज। एक बार तो आएगा, दोबारा आप देखेंगे तो गाइज आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखते हैं गाइज, आगे देखते हैं जायकावाड़ी परियोजना गाइज। जायकावाड़ी परियोजना हमारी महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी पर है गाइज। जायकावाड़ी गाइज, यहाँ आपको देखेंगे कि जायकावाड़ी, जायकावाड़ी से आप समझते हैं कि कोई स्वादिष्ट जायका होता है, स्वादिष्ट जायका, उसमें सब डूब, जैसे ही आपके खाना देखा बहुत ही स्वादिष्ट जायका है, उसमें सब गोदा लगा देते हैं, मतलब टूट पड़ते हैं। तो ये हो गया गोदावरी, जायकावाड़ी, ठीक है ना गाइज। और ये महाराष्ट्र, जायकावाड़ी महाराष्ट्र। और इससे पहले हमने महाराष्ट्र का पढ़ा था, कौन सा, कोयना, ठीक है ना गाइज। जायकावाड़ी महाराष्ट्र, ठीक है। बहुत ही महान खाना बनाया था, महा स्वादिष्ट खाना, महा स्वादिष्ट खाना। तो उसमें सबने गोदा लगा दिया कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा करके, ठीक है ना। जायकावाड़ी, गोदावरी महाराष्ट्र। रंजीत सागर बांध आपको देखो गाइज, रावी नदी पर, पंजाब, आपको नाम ही में आ रहा है रंजीत, तो पंजाब के हो गए गाइज। और ये राव, बहुत ही राव से रहते हैं रंजीत लोग, राव, अपना राव दिखाते हो कि, ठीक है ना गाइज। हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी, अब यहाँ घाट प्रभा नदी, हिडकल परियोजना, और कर्नाटक गाइज। देखिए हिडकल आपको दिख जाएगा गाइज, ये हिडकल परियोजना है, हिडकल,
बोला गया है कि हिडकल परियोजना कहाँ है, नाटक में। ठीक है गाइज, आपसे बोला कि हिडकल, कल देखेंगे गाइज नाटक, अभी चलते हैं नाटक कल देखेंगे। हिडकल, कल के लिए गाइज कभी भी नाटक देखते हैं तो उसमें बोला जाता है कि जब इंडो होता है फिर कल ये आएगा, ये सीरीज आप कल आएगी, तो हिडकल आप चलते हैं नाटक कल देखेंगे, घाट प्रभात। या गाइज ऐसे भी देख सकते हैं हिडकल, कल तो सबने जाना है कहाँ, घाट। क्लियर है ना गाइज, हिडकल, तो हिडकल चल बसा, कहाँ बसा, फिर उसके बाद उसने कहा गया घाट। ठीक है ना गाइज, ये सब कहाँ दिखेगा आपको, नाटक में। ठीक है ना गाइज, एक नाटक है जिसमें वो क्या करता है, हिट चल बसता है कहाँ, घाट जाता है और नाटक में। क्लियर है ना गाइज, कनेक्ट कर लेंगे। सतलज परियोजना गाइज आपकी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। तो याद गाइज आपको याद रखना है कि सतलज परियोजना जो है हमारी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सतलज परियोजना को ध्यान दीजिएगा गाइज, ये चिनाब नदी पर है। तो आप कोई गाइज यहाँ पर सतलज नदी ना करते हुए सतलज नदी का आएगा तो आपने चिनाब, तो सतलज परियोजना करेगा तो आपने क्या करनी है गाइज, चिनाब नदी करनी है। ओके गाइज, ये जम्मू कश्मीर में है। तो आपने देखना है हमेशा सतलज नदी पर आया था, आज ये परियोजना आई नामी से सतलज आ गया। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा कि सतलज परियोजना आपकी चिनाब नदी पर है। ठीक है, जो नामी में लाज आया ना, जिस नाम में लाज, सतलज लाज, उस लाज की जो नदी है वो चिनाब है, चीन दिया गाइज। जैसे देखा होगा गाइज कि सतलज और जो लाज शरम वो कर देता उनको लोग क्या करते हैं, चिनवा देते हैं। तो समझ सकते हैं, लाज शरम गवाई उनको लोगों ने क्या कर दिया, चिनाब कर दिया, मतलब चिनवा दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। क्लियर है ना गाइस, सतलज चिनाब जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। गाइस हिमाचल प्रदेश से गाइस, हिमाचल ही में बैठ के नाथपा झाकरी, भगवान शिव झांक रहे हैं, झांकरी कहाँ, हिमाचल प्रदेश। हिम भगवान शिव का निवास स्थान हिमालय, तो हिमाचल प्रदेश, नाथपा झाकरी, और ये सतलज नदी पर गाइज। ओके गाइज, नाथपा झाकरी सतलज, बोलते ना गाइज, झांक रहा है नाथपा झाकरी, लाज शरम नहीं है क्या, तो लाज शरम सतलज। ठीक है, नाथपा झाकरी बोलते हैं, लाज शरम नहीं है, झांक मत। ठीक है, तो सतलज और नाथपा झांकरी का कनेक्ट कर लेंगे, और नाथपा झाकरी का मतलब झांकते हैं कहाँ, हिमालय से, तो आप इनको भी कनेक्ट कर लेंगे गाइज। आगे बढ़ते हैं, पनामा परियोजना की बात करते हैं गाइज। पनामा परियोजना हमारे गुजरात में, पनामा परियोजना कहाँ मिलेगी गाइज हमको, गुजरात में। ठीक है ना गाइज, पनामा परियोजना, पनामा नदी गुजरात में। अब गाइज यहाँ पनामा, पनामा नदी पर है और ये गुजरात। देखा होगा गाइज आपने, पनामा करके गाइज ट्रिक बनाई जा रही है, आज का कोई गलत वो नहीं है, पनामा करके आती थी कोई पहले एक सिगरेट। ठीक है गाइज, पनामा करके, तो उसी पनामा के, पनामा नदी अब वो क्या हो गई, गुजर गई, अब नहीं आती गाइज, तो पनामा, तो ये क्या हो गई, गुजर गई। नाम पनामा, नाम अब गाइज अगर इस ट्रिक से नहीं लेते हैं तो दूसरी ट्रिक बना लेते हैं, पनामा इसका नाम, यहाँ पे दिख रहा है ना गाइज नाम जैसा, तो अब ये नाम पनामा मतलब अब पुराना नाम हो गया, गुजर गया है, तो ये दूसरा नया नाम आएगा तो नाम होगा, अब पुराने नाम को पनामा बोल दिया, नए नाम को नाम, पुराने नाम को पनामा, तो पुराना नाम गुजर गया तो गुजरात। क्लियर है ना गाइज, आगे बढ़ते हैं, कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश। गाइज कोल डैम, गाइज यहाँ आपको देखना एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। कोल डैम की बात करें गाइज, आपको लगेगा कोल डैम मतलब एक डैम है जो काला है, और वो काला डैम का जो संबंध है वो किससे, एक हिमाचल प्रदेश, सफेद सफेद हिमाचल प्रदेश हिमालय से, जो कि पूरा सफेद होता है गाइज। तो कोल डैम का संबंध एक विरोधाभास के, उसमें आप ट्रिक से याद करेगा कि कोल डैम हो गया हिमाचल प्रदेश, और कोल डैम जो कोलता लगाते हैं, जो लास्ट शर्म जो गवा देता है, उसको क्या करते हैं, कोल डैम में डाल दिया। ठीक है, काले डैम में जो गलत व्यक्ति होते हैं, लाज शर्म नहीं होती है, उसको क्या करते हैं, उसके मुंह में कोलतार ये वो लगा देते हैं। ठीक है, काला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज, कांग सावती परियोजना। ठीक है, कांग सावती परियोजना गाइज, कांग सावती नदी पर है, ये भी पश्चिम बंगाल पर है। ठीक है गाइज, कांग सावती परियोजना कहाँ है, पश्चिम। तो गाइज कांग सावती की बात करें तो कांग सावती परियोजना कांग सावती नदी पर दिखेगा, और ये पश्चिम बंगाल में। तो गाइज इससे याद है, नया सा नाम है गाइज, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कांग सावती की बात करेंगे तो गाइज इसमें कांगना या टांगना, ठीक है गाइज, टांगना। तो गाइज आपने देखा कांग सावती मतलब सावित्री की फोटो या उसकी फोटो, वो अपने बंगले में कांग सावती मतलब, ठीक है ना, बंगले में टांगे रहते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग सावती की जो फोटो होगी, अपनी सावती की, अपनी सावित्री की फोटो या सावित्री की फोटो, कांग मतलब टांगे रहता है। तो गाइज थोड़ा सा इसको
ट्रिक अटपटी है, पर आप एक दो बार देखेंगे तो गाइज आपको ये इसी ट्रिक से भी आपको ये याद हो जाएगा गाइज। तो देखिए गाइज, कांग सावती बोला, कांग सावती मतलब टांगना है सावती की फोटो, तो कहाँ, बंगले में। ठीक है ना गाइज, सावती की फोटो टांगनी है तो बंगले में। क्लियर गाइज। पैराम्बिकुलम अलियार परियोजना, ठीक है गाइज, ये 8 छोटी छोटी नदियों से गाइज बनी हुई परियोजना है पैराम्बिकुलम परियोजना। गाइज ये पैराम्बिकुलम परियोजना एक एक प्रकार का एक कॉलम है। ठीक है गाइज, ये कॉलम है गाइज। यहाँ पर को आ गया आपका केरल, नीचे सबसे नीचे भाग में आ गया दक्षिण भाग में, और यहाँ को आ गया गाइज आपका तमिलनाडु। इनके बीच में एक कॉलम डाल रखा है गाइज, केरल और तमिलनाडु के बीच में एक कॉलम। ठीक है गाइज, केरल, केरल हो गया और तमिलनाडु, इनके बीच में एक कुलम, ठीक है, कुलम डाल रखा है। तो आपको परियोजना पता होगी कहाँ होगी, तमिलनाडु और केरल में है पैराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ठीक है ना गाइज। लास्ट गाइज आज के दिन का, इससे बड़ी हो जा रही वीडियो, तो हम इतने में आज रखते हैं। इसका दूसरा पार्ट आप गाइज कल लाएंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मचकुंड परियोजना गाइज। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर ही है गाइज, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गाइज। इंपॉर्टेंट है गाइज, पूछा गया है क्वेश्चन, मुचकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है। कौन सा राज्य से रिलेटेड है गाइज, ये याद रखना है। मुचकुंड की बात करेंगे गाइज, मुचकुंड, मुचकुंड क्या था गाइज, मुचकुंड का मतलब समझे कि छोटा छोटा मतलब एक अंधा व्यक्ति था और वो उड़ा के ले गया, कुछ पता ही नहीं चला। मुचकुंड मतलब, मुचकुंड नाम में लग रहा है ना गाइज, मुचकुंड मतलब मुझको कुछ पता ही नहीं चला, मुझको कुछ पता ही नहीं चला, मुचकुंड। तो क्या करा, एक अंधा व्यक्ति था वो उड़ा के ले गया, उसको कुछ पता ही नहीं चला, वो बोला मुचकुंड, मेरे को मुझको कुछ पता ही नहीं चला। मुचकुंड नाम से समझ में आ जाएगा गाइज, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर। और कौन हो गया, अंधा व्यक्ति उड़ा के ले गया, तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा उड़ा के ले गया गाइज, कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। सो गाइज आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे की वीडियो गाइज सेकंड पार्ट में लाएंगे, तो नहीं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है गाइज। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो में कोई ट्रिक लगे कि आपसे कुछ मतलब आपके वो गलत लगे, तो आप बस इसको सिर्फ पढ़ाई के तौर पर ही लीजिएगा, कोई वैसे गलत ना लीजिएगा। सो गाइज इससे आगे की वीडियो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो ट्रिक से हमने आपको समझ आए वही ट्रिक हमने इसमें लाए। अगर आपको लगता है कि अगर यह आपके लिए फायदेमंद होती है, तो सो गाइज आप इसमें लाइक करना मत भूलिएगा, और हो सके तो आप गाइज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों पर शेयर कीजिएगा गाइज। ठीक है गाइज, आपके लाइक से ही गाइज मुझे और आगे वीडियो बनाने का होगा गाइज, कि लाइक होंगे आपके, आपका सहयोग होगा तो और आगे हम वीडियो बनाएंगे। सो गाइज इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज बाय बाय।